प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 की कार्यपत्रिका को हल करते हैं। इसका उपविषय है हमारे वस्त्र। चलिए बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्ति को उनके द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के द्वारा पहचानिए। तो बेटा, पहली तस्वीर में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने खाकी वर्दी पहनी है। तो आप लोग बता सकते हैं ये वर्दी किसकी होती है। सोचिए, किसकी होती है। पुलिस की। वेरी गुड। तो ये वाली वर्दी किसकी है। पुलिस की वर्दी। चलिए दूसरी तस्वीर को देखते हैं। ये वाली तस्वीर किसकी है बेटा। विद्यार्थी। आप स्कूल में ऐसी वर्दी पहन के जाते हो ना, स्कूल यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं। तो ये वर्दी किसकी होती है। ये लोग होते हैं विद्यार्थी, जिसको हम स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थी। तो ये स्कूल में पहन कर जाते हैं, ये हमारी स्कूल यूनिफॉर्म है। ठीक है बेटा, इसको हम बोल सकते हैं स्कूल यूनिफॉर्म। विद्यार्थी इसको पहनता है। चलिए बच्चों, हम तीसरी तस्वीर देखते हैं। तीसरी तस्वीर, ये एक लड़की जो काला कोट पहन रखा है, ये वर्दी किसकी होती है। बता सकते हो आप लोग। सोचिए, ये वर्दी होती है वकील की। किसकी होती है बेटा। वकील की, जो कि अदालत में कोर्ट होते हैं जो उनमें काम करता है, ये वकील की वर्दी है। चलिए अगली तस्वीर को देखते हैं। ये वाली तस्वीर बेटा आप लोगों को किसकी दिखाई दे रही है। आप लोग सभी जब बीमार होते हो, अस्पताल में जाते हो, अस्पताल में आप लोगों को एक व्यक्ति ऐसी वर्दी पहने दिखाई देता है। किसकी वर्दी होती है बेटा। ये डॉक्टर की। किसकी वर्दी होती है। डॉक्टर, जिसको हम हिंदी में चिकित्सक भी बोलते हैं। तो ये वर्दी होती है डॉक्टर की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही अथवा गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है, कपड़े हमें गर्मी और ठंड से बचाते हैं। बच्चों की, जैसा कि हमने अपनी लास्ट 2 वीक वाली वर्कशीट्स में किया था कि गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं और ठंड में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। तो क्या कपड़े हमें गर्मी और ठंड से बचाते हैं। सही होगा या गलत होगा। सही, यस। तो जैसे कि हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, टोपा पहनते हैं, ये सब हमें ठंड से बचाते हैं। और गर्मियों में हम हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के, तो हमें गर्मी से बचाते हैं। तो इसका उत्तर होगा सही। चलिए दूसरा देखते हैं। हम गर्मियों के मौसम में स्वेटर पहनते हैं। क्या आप लोग गर्मियों के मौसम में स्वेटर पहनते हो। नहीं, तो ये होगा गलत। सूती कपड़े हमें गर्म रखते हैं। जो कॉटन के कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, क्या वो हमें गर्म रखते हैं। नहीं, इसका आंसर होगा गलत, वो हमें ठंडा रखते हैं। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े जो ऊन से बने होते हैं, क्या वो हमें गर्म रखते हैं, जो हम सर्दियों में पहनते हैं। सही, ऊन के कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। चलिए अब हम आते हैं नंबर 5 पर। हम गंदे कपड़े पहन सकते हैं। क्या हम गंदे कपड़े पहन सकते हैं। नहीं, तो ये होगा गलत। हमें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। अब आते हैं 6 पर। हमें ऊन भेड़ से मिलती है। ये सही है या गलत है। सही है बेटा, हमें ऊन भेड़ के बालों से ही मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। हम बारिश के मौसम में रेनकोट का उपयोग करते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हम छाते का और रेनकोट का प्रयोग करते हैं ना, ताकि हम बारिश से बच सकें। तो ये होगा सही। बारिश के मौसम में हम रेनकोट का उपयोग करते हैं। नंबर 8, रेनकोट और छाता बारिश में सूखा रखने में हमारी मदद करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, बारिश के मौसम में हम रेनकोट का भी उपयोग करते हैं और छाते का भी उपयोग करते हैं, और वो हमारे शरीर को सूखा रखने में हमारी मदद करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को एक तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक बास्केट में कुछ बोतल्स लेकर जा रहे हैं। इस वाली बास्केट में बेटा एक साइन भी बना हुआ है। आप देखोगे एक ट्रायंगल, त्रिभुज के आकार का साइन बना हुआ है। ये वाला साइन जो होता है, ये होता है बेटा 3 R's रिसाइकिल, पुनर्चक्रण का साइन होता है। पुनर्चक्रण
अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो हमारे काम में नहीं आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ हम अब नहीं करते हैं, उनको दोबारा से किसी उपयोगी वस्तु में बदलना। ठीक है बेटा। तो जैसे कुछ बोतल्स होती है, पानी की बोतल्स होती है, उनको पी के हम फेंक देते हैं, तो क्या करते हैं, उनको दोबारा से रिसाइकिल कर लेते हैं, उनको दोबारा से सही करके उसमें दोबारा से पानी भर के बेचते हैं लोग बाग, या हम भी उसको कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, तो उसी को पुनर्चक्रण कहते हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं। पुनर्चक्रण से नए संसाधनों के उपभोग की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयोग किए हुए और अपशिष्ट पदार्थ नए उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए बहुत प्रभावी तरीका है। पुनर्चक्रण में यही बताया गया है कि इससे जो पुराने पदार्थ होते हैं उनसे हम नए पदार्थ बना लेते हैं। पुराने पदार्थ वो वाले पदार्थ जिनको हम अब यूज़ में नहीं ला रहे, जिनको हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो एक प्रक्रिया है, यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बहुत प्रभावी है। कैसे स्वच्छ रखती है? देखो, हम प्लास्टिक्स को अगर हम फेंकेंगे तो प्लास्टिक क्या होता है बेटा, वो गलता नहीं है, वो ऐसे का ऐसा रहता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उसको हम दोबारा से यूज़ में, प्रयोग में लेके आ जाते हैं, तो क्या होगा, इससे पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल का पुनर्चक्रण करने से आपके टीवी को 1 घंटे तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचाई जा सकती है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं पुनर्चक्रण के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। पुनर्चक्रण गतिविधियों की तस्वीरों को देखें, घर पर कुछ इसी तरह की गतिविधियों का उपयोग करें। चलिए अब हम इन तस्वीरों को देखते हैं। इन तस्वीरों में इन्होंने क्या कर रखा है। इसमें बेटा जैसे कि आपके जो प्लास्टिक की बोतल्स होती है ना, जो जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, या कोई भी और बोतल जिसमें घर में तेल आता है या कोई भी अन्य सामान आता है, तो उन्होंने क्या कर रखा, उसको नीचे से काट कर उस पर पेंट करके उसका गमला बना दिया है उसका, और उसमें पौधे लगा दिए छोटे छोटे। तो आप भी ऐसे गमले बना सकते हो। अगले वाली तस्वीर में देखिए, इसमें भी इन्होंने क्या कर रखा है, जो पानी की बोतल्स होती है उनको काट कर उसमें मिट्टी भरकर पौधे लगा दिए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तीसरी वाली तस्वीर में इन्होंने क्या किया है, जो टायर होते हैं, पहिए जो होते हैं, उसको एक पेड़ पर लटका दिया और उसमें पक्षियों के लिए खाना रख दिया। अगली वाली में भी इन्होंने ऐसे ही किया, जो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल होती है उसमें जगह जगह छेद करके वहाँ पर पक्षियों के लिए इन्होंने खाना रख दिया, जिससे पक्षी खाना आसानी से खा सकते हैं। अगली वाली तस्वीर में भी इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, जो प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन जो होते हैं उनमें अलग अलग तरह के जानवरों की मॉडल्स बना दिए, तस्वीरें बना दी है, तो जो कि खेलने में भी यूज़ आ सकती है और घर में इनको रखोगे तो सुंदर भी लगेगी। तो आप लोग भी ऐसे ही कुछ तस्वीरें बना सकते हो ढक्कनों से। यस, आप लोग बना सकते हो। अब आती है हमारी संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जो आदर्श हमेशा मेरे सामने चमकते हैं और मुझे आनंद से भरते हैं, वे है अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये लाइन कही है। नारंगी रंग। नारंगी रंग का कोई भी भोजन जैसे पपीता, खरबूजा, रसना, जूस या कोई और पदार्थ खाए या पिए। खेल, सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाए, अपने परिवार के साथ खेले। गतिविधि, अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुने। दैनिक दिनचर्या, जैसा कि हम रोज़ की कार्यपत्रिका में इसको डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस वर्कशीट को पूरा कर लिया है। तो आप सभी इसको एक बार दोबारा से देखेंगे और स्वयं से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।